जिन कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप मिल जाती थी, ये कैंडिडेट्स का एटीट्यूड टुवर्ड्स एग्जाम बहुत अजीब सा हो जाता था। CFA इंस्टीट्यूट ने कहा रुको, हम तुम्हारे लिए 3 स्कॉलरशिप्स लेकर आए हैं। CFA इंस्टीट्यूट आपसे लेवल 1 के लिए 2 टाइप की फ़ीस चार्ज करता है। फीस नंबर 1 दैट इज़ वन टाइम इनरोलमेंट फ़ीस। ये फ़ीस होती है $350 350 USD की। फीस टाइप 2 दैट इज़ रजिस्ट्रेशन फीस। हेलो माय डियर CFA कैंडिडेट्स, मुझसे अक्सर कैंडिडेट्स आके कंप्लेंट करते हैं, कहते हैं सर CFA होगा अपने घर का फाइनेंस का सबसे बड़ा कोर्स, पर ये महंगा बहुत है, स्पेशली फॉर इंडियंस। ये 1.5-2 लाख रुपए की फ़ीस सिर्फ एक दिन एग्ज़ाम जाने की, लेवल 1 की, ये तो बहुत पेनफुल है। CFA इंस्टीट्यूट ने कहा रुको, हम तुम्हारे लिए 3 स्कॉलरशिप्स लेकर आए हैं। आज बात करेंगे इन 3 स्कॉलरशिप्स के बारे में। इनफैक्ट ये तीनों की तीनों स्कॉलरशिप का डिटेल्ड डिस्कशन एक वीडियो में करने से बहुत ज़्यादा क्रैम्ड हो जाती वीडियो, बहुत ज़्यादा वर्बोज, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड हो जाती। सो व्हाट आई हैव डन इज़, मैंने एक सीरीज़ क्रिएट की है जिसमें मैं 3 वीडियोस बनाऊंगा। शुरू की 2 वीडियोस में स्कॉलरशिप नंबर 1 की बात होगी, बाद की लास्ट वाली एक वीडियो में 2 स्कॉलरशिप्स की बात होगी। CFA इंस्टीट्यूट 3 टाइप की स्कॉलरशिप्स देता है। इन स्कॉलरशिप्स का नाम है एक्सेस, स्टूडेंट और प्रोफेसर स्कॉलरशिप। ये 3 स्कॉलरशिप्स देता है CFA इंस्टीट्यूट बिकॉज ज़्यादातर लोग एक्सेस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। सर एक बात बताओ, एक्सेस स्कॉलरशिप का मीनिंग क्या है? एक्सेस स्कॉलरशिप वो स्कॉलरशिप है जो कैंडिडेट्स को CFA इंस्टीट्यूट देता है सिर्फ एक बेसिस पर। क्या? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, मीनिंग अगर ये 1.5-2 लाख रुपए की फ़ीस आपके लिए बहुत ज़्यादा है, आप शायद नहीं अफोर्ड कर सकते, तो CFA इंस्टीट्यूट अंडरस्टैंड्स दैट पेन। उस वजह से अगर आप उनके क्राइटेरियन को मीट करते हैं तो वो आपको अवॉर्ड करता है एक्सेस स्कॉलरशिप, जिसमें ऑलमोस्ट 75% फीस का वेवर हो जाता है। 25% फिर भी आपको बियर करने पड़ते हैं, लेकिन 75% फीस का वेवर हो जाता है। आई रिपीट, एक्सेस स्कॉलरशिप फाइनेंशियल हार्डशिप की वजह से दी जाती है। इस एक्सेस स्कॉलरशिप का डिटेल डिस्कशन मैं 2 वीडियोस में करने वाला हूँ। ये वाली वीडियो जो भी आप देख रहे हैं, इसके बाद इसी सीरीज़ में एक और वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी, उसमें भी एक्सेस स्कॉलरशिप का जिक्र है। लास्ट वीडियो नंबर 3 में 2 स्कॉलरशिप्स, स्टूडेंट स्कॉलरशिप एंड प्रोफेशनल स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल डिस्कशन किया गया है। आइए आज एक्सेस स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं अपना पूरा का पूरा डिस्कशन 4 फेजेस में ब्रेक करने वाला हूँ। ये 4 फेजेस में मैं क्या बात करूँगा? फेज नंबर 1 दैट इज एक्सेस स्कॉलरशिप का इम्पैक्ट क्या होता है। फेज 2 या पार्ट 2 दैट इज एक्सेस स्कॉलरशिप रूल्स। पार्ट नंबर 3 आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट, इनफैक्ट मोस्ट रिलेवेंट, दैट इज एक्सेस स्कॉलरशिप के लिए रिलेवेंट डेट्स। मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ, 101% श्योर, पूरे के पूरे YouTube पर इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस ऑन स्कॉलरशिप आप नहीं देखोगे। सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर एक्सेस स्कॉलरशिप, डू नॉट मिस आउट, नॉट ऑन दिस वन, नॉट ऑन दी अदर वन। तो ये 2 वीडियोस देखे बिना एक्सेस स्कॉलरशिप अप्लाई मत करना, एज सिंपल एज दैट। आइए पॉइंट नंबर 1, एक्सेस स्कॉलरशिप के इम्पैक्ट की सबसे पहले बात करते हैं। ऐसा है, CFA इंस्टीट्यूट आपसे लेवल 1 के लिए 2 टाइप की फ़ीस चार्ज करता है। फीस नंबर 1 दैट इज़ वन टाइम इनरोलमेंट फ़ीस। ये फ़ीस होती है $350 350 USD की। फीस टाइप 2 दैट इज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस। 2 टाइप की रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। अगर आप जल्दी टाइमली रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, इसे CFA इंस्टीट्यूट कहता है अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन। ये होती है 940 USD 940 USD की। अगर आप अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन मिस कर दें तो CFA इंस्टीट्यूट आपको ऑफर करता है स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन फीस दैट इज़ $1250 1250 USD की फ़ीस चार्ज करता है आपसे। कुल मिला के CFA इंस्टीट्यूट कहता है सुनो, वैसे तो मेरी 1250 USD की फ़ीस है, लेकिन अगर तुमने टाइमली अपना रजिस्ट्रेशन मेरे साथ करा लिया तो मैं तुमसे $940 की फ़ीस चार्ज करूँगा। सर वो जो $350 थे वो देने पड़ेंगे क्या? वो तो देने ही देने, $350 प्लस 940 या $350 प्लस 1250, तो 1290 से लेके $1600 की फ़ीस लगती है। अर्ली रजिस्ट्रेशन की 1290, स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन की 1600। ये है एज सच विदाउट स्कॉलरशिप CFA इंस्टीट्यूट के लेवल 1 की टोटल फीस। अब अगर आपको एक्सेस स्कॉलरशिप
मिल जाती है, मीनिंग अगर आप फाइनेंशियल हार्डशिप फेस कर रहे हैं, आपने CFA इंस्टीट्यूट को एप्लीकेशन लिखा कि बॉस मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है आपसे, तो CFA इंस्टीट्यूट कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, इससे तुम्हारी ये टोटल फीस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। अब ध्यान देना, मैंने आपको 2 टाइप की फ़ीस बताई थी। टाइप 1 दैट वाज $350 का वन टाइम इनरोलमेंट फीस, टाइप 2 दैट वाज रजिस्ट्रेशन फीस। CFA इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर आपको स्कॉलरशिप, एक्सेस स्कॉलरशिप मिल जाती है तो जो फर्स्ट टाइप वाली फ़ीस थी $350 की, ये लगेगी ही नहीं, दिस विल नॉट अप्लाई टू यू, हम आपसे ये चार्ज ही नहीं करेंगे। अगर ये जो सेकेंड वाली फ़ीस है दैट इज़ इनरोलमेंट फ़ीस, अगर आपको एक्सेस स्कॉलरशिप मिल जाती है तो हम आपसे सिर्फ और सिर्फ $400 चार्ज करेंगे। मतलब वो टोटल फीस जो 1290 से $1600 की जा रही थी, अब आपको सिर्फ और सिर्फ $400 $400 देने पड़ेंगे। इन इंडियन रुपी टर्म्स 80-85 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 35-40 हज़ार का खर्चा आया, 35-1 हज़ार रुपये लगे, GST वगैरह ऐड करके अराउंड 40,000। सर ये तो अभी भी सब्सटेंशियल है। हाँ, इससे कम पैसे में तो नहीं हो पाएगा लेवल 1 CFA इंस्टीट्यूट के एंड से। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपको एक्सेस स्कॉलरशिप मिल जाती है तो $1600 की जो फीस थी वो रिड्यूस होके $400 आ जाएगी, मतलब 75% की सेविंग, मुनाफा, फ्री फ्री फ्री, है ना। आइए चलते हैं फेज़ 2 के ऊपर, पार्ट 2, मीनिंग CFA एक्सेस स्कॉलरशिप के रूल्स की बात कर रहा हूँ। ध्यान देना, मैं पूरे की पूरी आगे वाली वीडियो की समरी बोलने वाला हूँ एक तरीके से। यहाँ पे ऐसा है, CFA इंस्टीट्यूट ने कहा हमारा लेवल 1 का एग्ज़ाम साल में होता है 4 बार, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। CFA इंस्टीट्यूट ने कहा 4 बार एग्ज़ाम होता है, 4 बार एप्लीकेशन विंडो ओपन होती है। मतलब CFA इंस्टीट्यूट इन चारों एग्जाम्स का रजिस्ट्रेशन अलग अलग टाइम पे ओपन करता है। आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हैं, उस एग्ज़ाम की रिलेवेंट विंडो जो कि करीब करीब 8-9 महीने पहले ओपन हो जाती है, आप उस विंडो में एग्ज़ाम को फिल करिए और आप अपनी डेट शेड्यूल कर पाएंगे। मीनिंग अगर नेक्स्ट ईयर मई में एग्ज़ाम है, मई 25, तो उसकी विंडो इस साल अगस्त में ओपन हो रही है, 8 अगस्त 2024 को। तो मई 25 में एग्ज़ाम देने के लिए एप्लीकेशन विंडो ओपन हो रही है 8 अगस्त 2024 को। CFA इंस्टीट्यूट ने बहुत सिंपल कर दी चीज़ें। उन्होंने कहा जिस दिन एग्ज़ाम विंडो ओपन हो रही है उसी दिन स्कॉलरशिप की विंडो भी ओपन कर देंगे। मतलब आप गए CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, आपने कहा यार फीस बहुत ज़्यादा दिख रही है, पूरी फीस नहीं पे करना चाहते हैं हम, क्यों ना हम CFA इंस्टीट्यूट को एक चिट्ठी भेजें लिख के कि हम इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आपने वो चिट्ठी भेज दी, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो आपको 1600 के बदले $400 देने पड़ जाएंगे। द स्कॉलरशिप विंडो एंड द एग्ज़ाम विंडो आर ओपनिंग फॉर मई 25 ऑन 8 अगस्त 2024 इटसेल्फ। ठीक है ना सर, ये तो आपने अगले मई के लिए बता दिया, अगले अगस्त का क्या होगा? अगले अगस्त की अभी तक के CFA इंस्टीट्यूट ने डेट नहीं बताई है, बट मोटा मोटा ये मान लो कि अगले मई के रजिस्ट्रेशन अगर अभी अगस्त में हो रहा है, तो अगर मैं मई से 3 महीने आगे मूव करूं, जून, जुलाई, अगस्त, तो अगले अगस्त का रजिस्ट्रेशन कब ओपन होगा? अगले अगस्त का रजिस्ट्रेशन 8 अगस्त से ऑलमोस्ट 3 महीने बाद होगा। तो अगस्त के आगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो मोटा मोटा नवंबर में CFA इंस्टीट्यूट अगले अगस्त का एप्लीकेशन विंडो भी ओपन कर देगा और साथ में रजिस्ट्रेशन भी ओपन कर देगा। आपके लिए रिलेवेंट क्या है? आपके लिए रिलेवेंट है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का विंडो। तो रूल्स में अगर मैं पहला रूल बोलूं तो CFA इंस्टीट्यूट 4 विंडोज ओपन करेगा अगले साल के 4 अटेम्प्ट्स के लिए। आपको जिस विंडो में एग्ज़ाम देना है उसी विंडो से रिलेवेंट टाइम फ्रेम में स्कॉलरशिप के लिए अपना एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। सर एप्लीकेशन सबमिट करने का क्या मीनिंग है? CFA इंस्टीट्यूट आपको कुछ सवाल पूछेगा टू गॉज योर फाइनेंशियल स्टेटस, टू गॉज योर इंटेलेक्ट, मतलब आपके मार्क्स किस तरीके से रहे हैं, आपका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट रहा है, आप किस तरीके से के इनकम और एसेट्स होल्ड करते हैं, ऐसे कुछ सवाल पूछेगा। अभी उन सवालों पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लास्ट सेगमेंट में देखेंगे। बट कुल मिला के ये सवालों का आंसर आप एक एप्लीकेशन में करेंगे। ये सवालों का जब आप आंसर करें, पॉइंट नंबर B बोलने वाला हूँ, ध्यान देना। CFA इंस्टीट्यूट आपसे जो सवाल पूछेगा, जब आप इन सब सवालों के जवाब दें, मेक श्योर दैट यू आर एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल, प्लीज़ डू नॉट लाई। CFA इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है दैट दे मे आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट्स इफ दे रिक्वायर सो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि पास्ट में उन्होंने आज तक कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी भी, ना कैंडिडेट से
ना ही किसी चार्टर होल्डर से मांगे, बट दैट डज नॉट मीन कि वो फ्यूचर में भी नहीं मांगेंगे। वो अभी ये कह रहे हैं कि हम आपसे मांग सकते हैं। मुझे पर्सनली क्या उम्मीद है, मुझे लगता है CFA इंस्टीट्यूट जनरली कोई भी फिजिकल या प्रूफ वाली चीज़ें आपसे नहीं मांगा करता है। सर आप हमें झूठ बोलने के लिए इनकरेज कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि जाओ जाके कुछ भी उल्टा फुल्टा लिख दो सो दैट तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाए, एक सॉबिंग स्टोरी बता दो यहाँ पे। बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ऐसा। इनफैक्ट ट्रस्ट मी, in so many sessions that I have taken till date, the only thing that I have promoted is that please apply for the scholarship if you genuinely need it. If you don't need the scholarship, if you can afford such fees, if you are someone who comes from an affluent background, please do not apply for the scholarship. ये scholarship उनके पास पहुँचने दें जिन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। If we belong to a society, if we belong to a certain section in the society who have been blessed, जो ये फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो लेट्स अफोर्ड दिस फीस खुद से ही। तो इसीलिए मैं कभी झूठ बोलना प्रमोट नहीं करूँगा। CFA इंस्टीट्यूट ने जो बातें लिखी अपने पोर्टल पे, अपनी वेबसाइट पे, मेरा उसके बारे में जो भी ओपिनियन था, बस मैं वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली आपसे बात कर रहा हूँ। दिस वॉज अबाउट रूल 2। रूल नंबर 3, और मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चेंज लेके आया CFA इंस्टीट्यूट इस बार। यही चेंज मैं आपसे रूल नंबर 3 में डिस्कस करने वाला हूँ, सुनना। अभी तक के क्या होता था, मतलब टिल 2024 मैं ऑब्जर्व करता था कि जिन कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप मिल जाती थी, ये कैंडिडेट्स का एटीट्यूड टुवर्ड्स एग्जाम बहुत अजीब सा हो जाता था। मीनिंग इन्हें लगता था हमने कौन से पैसे दे रखे हैं, मज़े लो, एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो अपसाइड, नहीं क्लियर हुआ तो हमारा नुकसान भी क्या हो रहा है। ये कैंडिडेट्स क्या करते थे, 2024 तक जब स्कॉलरशिप्स आती थी ना, तब तक के सिस्टम ये था कि लेट्स से स्कॉलरशिप विंडो ओपन हुई, मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, मान लो फर्ज करो मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, तो CFA इंस्टीट्यूट का सिस्टम क्या था कि मुझे जब स्कॉलरशिप मिलेगी तो CFA इंस्टीट्यूट मुझे चिट्ठी पे लिखता था, करण सिंह जी तुम हमें बहुत होशियार लग रहे हो, बहुत ज़्यादा डिजर्विंग लग रहे हो, हमें लगता है तुम फाइनेंशियली बहुत परेशान हो, तुम ये स्कॉलरशिप डिजर्व करते हो, जाओ तुम्हें स्कॉलरशिप दी। उसके आगे वो लिखता था सुनो, अगले साल जो 4 अटैम्प्ट होंगे तुम जो चाहो वो अटैम्प्ट दे देना, बस हमें बता देना कि तुम कौन सा अटैम्प्ट देना चाहते हो। जाकर एक छोटी सी फीस होती थी 20-25 हज़ार रुपये की, वो कहते थे जाओ 25-30 हज़ार रुपये की जो भी फीस है वो पे कर देना और जो अटैम्प्ट लिखना चाहते हो लिख देना। पता है कैंडिडेट्स का क्या एटीट्यूड होता था, एक बार स्कॉलरशिप मिल गई उसके बाद पढ़ाई लिखाई की ऐसी की तैसी कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, जीवन में अभी करो मौज, जॉब देखो, पढ़ाइयाँ पे ध्यान दो, घूमो फिरो, इंस्टाग्राम, सब मौज मस्ती चल रही है, बस पढ़ाई नहीं हो रही थी। अब जैसे ही वो स्कॉलरशिप की जो 2-3 साइकिल, जब जो 2-3 अटैम्प्ट CFA इंस्टीट्यूट ने ऑफर किए थे, जब वो ख़त्म होने लगते थे एज टाइम पास्ड बाय, तो जो लास्ट अटैम्प्ट होता था एक स्कॉलरशिप वाला कैंडिडेट उस अटैम्प्ट को फिल कर देता था। उसके बाद भी पढ़ने का एटीट्यूड डेवलप नहीं होता था, उसके बाद फिर पढ़ाई में मज़े लेना चालू, फिर क्या होता था, फिर एग्ज़ाम में बचे 5 दिन 10 दिन, औकात तो पता चली जाती थी सबको कि हमारी करंट स्टेटस, करंट एकेडमिक्स का क्या स्टेटस है, हम कितने पानी में हैं, हमारी ट्रू औकात क्या है इस एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए सबको पता होता है कि हम कितने पानी में। व्हाट दीज कैंडिडेट्स वुड डू इज़ दैट दे वुड से कौन सा हमने अभी तक पैसे दे रखे थे, क्यों ना हम एक डिफरल ले लें, तो वो जाके डिफरल परचेज कर लेते थे CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से। जब ये कैंडिडेट्स डिफरल खरीदते थे CFA इंस्टीट्यूट से, CFA इंस्टीट्यूट को चीटेड फील होता था, उन्हें लगता था बताओ हम सोच रहे थे ये कैंडिडेट्स को फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं इस वजह से हमारा एग्ज़ाम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब हो क्या रहा है, ये कैंडिडेट्स एग्ज़ाम के लिए पैसे दे नहीं रहे थे और डिफरल के लिए पैसे भरने के लिए राज़ी हैं, तो शायद ये कैंडिडेट्स उतने डिजर्विंग नहीं थे जितना हम सोच रहे थे। इस बार CFA इंस्टीट्यूट ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली टेक केयर किया। उन्होंने कहा सुनो बेटा, अगर तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई तो तुम्हें डिफरल परचेज करना अलाउड ही नहीं होगा। आप में से कुछ लोग बोलेंगे यार ये तो बहुत गलत है सर, अगर इस पर्सन के घर पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो जाए, इसके घर में किसी और की तबीयत ख़राब हो जाए, फॉर एनी रीज़न, लेट्स से इफ़ ही कैन नॉट अपीयर फॉर द एग्ज़ाम, देन व्हाट। CFA इंस्टीट्यूट ने कहा नहीं नहीं, हम इतने निर्दयी थोड़ी ना हैं, हम तुम्हें कह रहे हैं डिफरल परचेज करने नहीं देंगे। अगर तुम कोई इमरजेंसी डिफरल के लिए अप्लाई करते हो तो राइट एज एन एप्लीकेशन, डिमांड एन एमरजेंसी डिफरल फ्रॉम अस, इफ़ वी फाइंड द केस टू बी जेन्युइन विल ट्राई टू हेल्प, वो अलाउड रहेगा। बट जो परचेज्ड डिफरल है, परचेज्ड डिफरल कौन लेता है, एग्जाम भर दिया था पढ़ नहीं पाए, अब वो जो भी रीज़न हो, रीज़न ही है ना। CFA इंस्टीट्यूट का कहना बहुत सिंपल है, या तो रीज़न दो या तो रिजल्ट दो। वो कह रहे हैं तुम्हारा जो भी रीज़न हो वो तुम रखो अपने पास, अगर तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है तो दिस शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, वी वुड नॉट अलाउ यू
टू परचेज डिफरल्स फ्रॉम अस, दैट इज इट। सर एक बात बताओ, डिफरल नहीं लेने देंगे, अगर हम एग्ज़ाम ही ना दें तब क्या होगा? कुछ नहीं। अगर तुम एग्ज़ाम ही नहीं दे रहे हो तो ये वाला स्कॉलरशिप तो चला गया, अगली विंडो में जाके तुम्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन की फ़ीस दे के फिर CFA इंस्टीट्यूट अपना एग्ज़ाम देने दे देगा। सर हम दोबारा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देंगे, हम बोलेंगे भाई देखो वही स्टोरी जो पिछली बार थी, वही हार्डशिप जो हम पिछली बार झेल रहे थे, इस बार भी वही हार्डशिप झेल रहे हैं, प्लीज़ हमें स्कॉलरशिप अवार्ड दे दो। CFA इंस्टीट्यूट ने इस पर भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे दी। उन्होंने बोला अगर तुम्हें एक्सेस स्कॉलरशिप मिल गई और तुमने एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप दोबारा इस एक्सेस स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन लिखने के लिए ही एलिजिबल नहीं हो, सिंपल, दैट्स इट। आई लव दिस पार्ट, मेरे ख्याल से बहुत 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 अच्छा चेंज लेके आया CFA इंस्टीट्यूट इस रिगार्डिंग, ठीक है। अब दिस वॉज ऑल अबाउट द रूल्स। कुछ और बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मीनिंग अगर आप CFA इंस्टीट्यूट में डायरेक्टोरियल पोजीशन पे थे या CFA इंस्टीट्यूट में किसी ऐसे पर्सन से रिलेशन रखते हैं जो कि उनका एम्प्लॉई हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। बट मेरे को लगता है ये वाले ना बहुत रिमोट सर्कमस्टेंसेज हैं, जो मेजर ब्रॉड रूल्स थे वो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब चलते हैं हम सेक्शन 3 पर, दैट इज़ द डेट्स वाला पार्ट। मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग यही पार्ट लगता है, मेरा दिमाग घूम जाता है जब बहुत सारी डेट्स एक साथ लिखी होती हैं, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कॉम्प्रिहेंड। इस वजह से मेरा ऐसा मानना है कि शायद आप भी ऐसी जगहों पे परेशान होते होंगे। सो व्हाट आई हैव डन फॉर यू इज आई हैव वेरी मच सिंप्लीफाइड द होल डिस्कशन। मैं सबसे पहले आपको क्रक्स तो बता ही दूंगा, देन मैं आपको सारी की सारी डेट्स की टाइमलाइन दिखा दूंगा सो दैट एवरीथिंग बिकम्स वेरी वेरी ईजी एंड यू हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑन द डिसीजंस दैट यू नीड टू मेक। So CFA इंस्टीट्यूट हैज मेड एवरीथिंग वेरी ल्यूसिड। कुल मिला के CFA इंस्टीट्यूट ने बोला आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सुनना क्या? उन्होंने बोला सबसे पहले ये तय करो कि तुम अटेम्प्ट कौन सा देना चाहते हो। जैसे पहले टाइम पास करने मिलता था ना कि स्कॉलरशिप ऐसे ही हवा में अप्लाई कर दो, मिलेगी तो सोचना कब देना है। CFA इंस्टीट्यूट कह रहा है ये टाइम पास फालतूपंती सब बंद। उन्होंने कहा सुनो, सबसे पहले डिसाइड करो तुम्हें अटेम्प्ट कौन सा देना है। अभी के लिए मान लो मुझे नेक्स्ट ईयर का मे अटेम्प्ट देना है। CFA इंस्टीट्यूट ने कहा अगर तुम नेक्स्ट ईयर मे 25 का अटेम्प्ट देना चाहते हो तो स्टेप नंबर 2 ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा सुनो, 8 अगस्त 2024 को 8 अगस्त 2024 वी विल ओपन द अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन एंड वी विल ऑल्सो ओपन द एक्सेस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। इफ यू आर फाइनेंशियली साउंड जस्ट गो अहेड, डू द अर्ली रजिस्ट्रेशन, प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। If you think you are having some bit of financial repercussions, अगर आप फाइनेंशियल इश्यूज झेल रहे हैं तो क्या करें? Go and fill the scholarship application, एक्सेस स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फाइल कर दें। 8 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक की विंडो ओपन हो रही है। ये विंडो क्लोज हुई 26 अगस्त को। स्टेप नंबर 3, अगर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, इन दैट केस अभी भी विंडो अर्ली रजिस्ट्रेशन की बाकी है, जाओ अर्ली रजिस्ट्रेशन करा दो। तो कुल मिला के होगा क्या? अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, मिल गई, तो आपको फीस लगेगी $400 की। अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, नहीं मिली, तो आपको देने पड़ेंगे 350 प्लस 940, दैट इज 1290। अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, आपको नहीं मिली और आपने अर्ली बर्ड भी छोड़ दिया, तो आपको देने पड़ेंगे 350 प्लस 1250, दैट इज 1600। ठीक है ना? अब मैं बहुत ज़्यादा घुस के जो CFA इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर डेट्स बोली हैं उनका जिक्र कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा उनके लिए जिनका नेक्स्ट ईयर मई में एग्जाम है। आइए अब मैं ये सेम डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ डेटेड फॉर्मेट में, एक टाइमलाइन बनाकर। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप नेक्स्ट ईयर मई 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, इन दैट केस आपके लिए अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा 8 अगस्त 2024 को। 8 अगस्त 2024 को ही आपका स्कॉलरशिप का विंडो भी ओपन हो जाएगा। ये फर्स्ट डेट 8 अगस्त 2024 की बहुत रिलेवेंट है। डेट नंबर 2 दैट इज 26 अगस्त 2024, इस डेट पर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का विंडो क्लोज हो जाएगा। स्कॉलरशिप ओपन हुई थी 8 को, क्लोज हो गई 26 अगस्त को। ठीक है, 26 अगस्त 18 दिन का समय आपको मिला है स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। अब 26 अगस्त 2024 से 26 सितंबर 26 सितंबर 2024 you have a month. In this 1 month you will receive the result of scholarship award from the CFA Institute. तो CFA इंस्टीट्यूट आपको 26 सितंबर 2024 को बता देगा
कि क्या आपने जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन भरा था उसमें आपको स्कॉलरशिप मिला है या नहीं मिला है। ध्यान दीजिएगा, 8 अगस्त को सिर्फ स्कॉलरशिप एप्लीकेशन नहीं ओपन हुआ था, अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो गया था। अभी आप बैठे हो 26 सितंबर 2024 पर। आपका स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन तो क्लोज हो चुका है, लेकिन आपका जो अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन था वो अभी भी बाकी है। अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है 16 अक्टूबर 2024 को। तो 26 सितंबर 2024 से लेके 16 अक्टूबर 2024 ये फिर से आपको मिल गया मोटा मोटा 20 दिन का समय कि अगर आपने पहले स्कॉलरशिप अप्लाई किया, नहीं मिल पाई तो भी कुछ नहीं होता। अगले 20 दिन में आप फॉर्म फिल कर दीजिए, अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन अवेल कर लीजिए। आपको अभी भी $1290 की ही फीस देनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने 16 अगस्त 2024 तक के भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो 6 फरवरी 2025 तक का टाइम दिया आपको CFA इंस्टीट्यूट ने एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। मतलब 16 अक्टूबर 2024 से लेके 6 फरवरी 2025 के बीच में जो आपको फीस लगेगी वो होगी $1600 की। 16 अक्टूबर 2024 से पहले या तो आपको सिर्फ $400 देने पड़ेंगे अगर स्कॉलरशिप मिल गई, तो नहीं मिली तो $1290 देने पड़ेंगे। ये है कंप्लीट टाइमलाइन। ऑब्वियसली इसके बाद उन्होंने एग्जाम की स्केड्यूलिंग वगैरह की चीज़ें डिस्कस की हैं, बट बिकॉज ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप के ऊपर बना रहा हूँ तो उसका डिस्कशन नहीं करूँगा। एग्जाम स्केड्यूलिंग क्या होता है, CFA इंस्टीट्यूट आपसे रजिस्ट्रेशन और स्केड्यूलिंग अलग अलग टाइम स्पैन पे कराता है। मतलब आपने अभी चिट्ठी लिखी, आपने अभी रजिस्ट्रेशन कराया, आपको नेक्स्ट मई में एग्जाम देने की परमिशन मिल गई, लेकिन एग्जाम होता है विद इन अ विंडो ऑफ 5 to 7 डेज। मतलब मई 2025 में 21 से लेके 26 तारीख के बीच में एग्जाम हो रहा होगा। एग्जैक्टली किस दिन एग्जाम देना चाहते हैं आप, उसके लिए CFA इंस्टीट्यूट अलग से स्केड्यूलिंग की विंडो ओपन करता है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट हो जाता है वो वाला, बट जो सिस्टम है वो है, हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। वो वाला डिस्कशन इस वीडियो में इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। कुल मिला के आपको मैंने अभी जो टाइमलाइन बना के दी वो स्टार्ट हुई थी 8 अगस्त 2024 पे, फिर आई 26 अगस्त की डेट। इन 18 दिनों में अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो चिट्ठी लिख दीजिए। इसका रिजल्ट 26 सितंबर तक आ जाएगा। अगर 26 सितंबर को स्कॉलरशिप नहीं मिली तो आप 16 अक्टूबर तक के अर्ली रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा और आपको $1290 देने पड़ेंगे। अगर स्कॉलरशिप मिल गई तो 16 अक्टूबर 2024 तक ही पे कर दीजिएगा, $400 पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अगर ये भी आपसे टाइम छूट गया तो उसके बाद क्या करें, 6 फरवरी 2025 तक भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको फीस लगेगी $1600 की। दिस वॉज ऑल अबाउट द डेट्स एज फार एज CFA एक्सेस स्कॉलरशिप वॉज कंसर्न। इस वीडियो में डिस्कशन यहीं तक। इसके नेक्स्ट पार्ट का वेट करिएगा, दैट इज CFA इंस्टीट्यूट एक्सेस स्कॉलरशिप पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करना, बताना किन टॉपिक्स पर आप हमसे डिस्कशन चाहते हैं। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, एंड एज आई ऑलवेज से, मे गॉड बी बाय योर साइड। इफ यू डिजर्व द स्कॉलरशिप, मे गॉड हेल्प यू गेट दैट। बाय बाय।